स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी देख सकते हैं मैं क्लास 9th के लिए ये मैं विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा लेसन है, पहला लेसन इसके पहले पढ़ा दिया गया है, ये दूसरा लेसन है। दूसरे लेसन को आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको दूसरे लेसन में क्या क्वालिटी है। तो दूसरा लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये बताना है। विज्ञान है, गजब का बात होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थ कहते किसको, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का मतलब ये हुआ कि कुछ मिलावट तो नहीं है। मिलावट है तो क्या है, ये बात हमको समझना पड़ेगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, आखिर है क्या, ये हमको जानना है। कैसे जानेंगे, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई मिश्रण आखिर क्या होता है। देखिए जब दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं, सबसे बड़ी बात है तत्व की बात कर रहा है, यौगिक की बात कर रहा है। तो तत्वों को मिलाया जाता है तो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे तत्व मिला दिए जाए तो कंडीशन क्या है कि कह रहा है जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाएगा या यौगिकों को मिलाया जाता है तो किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, जैसे वायु, रेत आदि, ठीक है। तो मतलब आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट तो आपको करना ही है, लेकिन पहले बात को समझिए कि कभी भी दो तत्व या यौगिकों को आप आपस में मिलाते हैं तो उस प्रकार से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है मेरे भाई, परिभाषा कितना आसान है कि जब दो तत्वों को या यौगिकों को आपस में मिला के एक नया तत्व या यौगिक बनाया जाता है या पदार्थ बनाया जाता है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मिश्रण कहते हैं, यानी दो गो तत्व मिला हुआ है। अब देखिए तो इसका आप अगर जो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो पहले कर लीजिए ताकि ये फाइनल हो जाए। तो अब तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो मिश्रण के प्रकार की हम बात कर लें तो एक समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। कौन होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मतलब मिश्रण का क्या मतलब है, एक ही जैसा, मान लीजिए एक ही जैसा गुण हो, जैसे ना हो 36 के 36 गुण मिल रहा है, तो जब 36 के 36 गुण मिल रहा है तो समांगी मिश्रण है। आज में विषम हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो विषमांगी हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, इसी बात को चलिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैं बता रहा हूँ समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल आप इसको अच्छे से जो है बस स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो ये आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देगा। मैंने बोला ना कि शादी ब्याह होता है ना तो दो को बात की तो समांगी होगा और न तो विषमांगी होगा। समांगी मिश्रण होगा तो दोनों के गुण मिल जाएंगे, छुप जाएंगे, वो दूसरे लोग पहचान नहीं पाएंगे। अरे बात समझ में, जब दोनों लोग मिलेंगे तो देखिए जब दो गो लोग मिले, दो गो तत्व का मतलब यहाँ पे हम जेंट्स पुरुष और महिला को ले लेते हैं। अब पुरुष महिला का जैसे शादी हुआ, ठीक है, तो वो बना मिश्रण। क्या बना, मिश्रण, राइट। अब जैसे शादी होने के बाद जब मिश्रण हो गया, ठीक है, अब देखा जाएगा समांगी है कि विषमांगी है। अगर शादी के बाद 36 के 36 गुण मिला तब तो भाई उनका कोई जान नहीं पाएगा। कह रहा है कि वह मिश्रण यानी कि वह शादी जिसका संगठन सभी जगह समान हो, सब चीज़ समान हो, कोनो बात नहीं है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसमें विभिन्न अवयव, विभिन्न दुल्हा दुल्हन अलग अलग दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि भाई दोनों एकदम बहुत अच्छे हैं, ऐसा बहुत अच्छे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह एक समान दिखाई दे उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण में होगा क्या, जो तत्व होंगे, जो दो एलिमेंट्स होंगे, उनके जो गुण हैं, उनके जो अणु होंगे, उनके जो गुण होंगे वो सब एक दूसरे में मिल जाएंगे और वो दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने देखा होगा नमक का जलीय विलयन ले लीजिए, नमक को लेकर पानी में खूब मिला दिए, तो जब नमक पानी में घुल जाएगा तो होगा क्या बताइए, तो होगा क्या, एकदम अच्छे से घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस वाले को क्या कह देते हैं, समांगी मिश्रण कह देते हैं। अब इस समांगी मिश्रण में क्या होगा, तो जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का
संगठन एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो जिसका संगठन समान होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसका संगठन असमान होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बता दीजिए उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों को संगठन एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और तेल को मिला दिया जाए, चाहे कोहरा बादल, ये सब अलग अलग दिखाई देता है। जल और तेल मिलाएगा तो तेल जल के ऊपर पसर जाएगा ना, तो ई वाला क्या हो गया, ई हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। लेकिन जल में चीनी को मिला दिए, ई वाला क्या हो गया, समांगी मिश्रण। जौन शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ठीक से रहेगा, समांगी मिश्रण। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में खटपट झगड़ा झोड़ी होगा, वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। कोनो दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए यहाँ तक हमारा फाइनल होता है। तो समांगी मिश्रण और क्या था हमारा, विषमांगी मिश्रण। ओके, चलिए इसके आगे भी हम देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप डेली वीडियो को देखा कीजिए। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, ये एक नोट्स में बात है। तो आपको आगे वीडियो रोजाना मिलता रहेगा क्लास 9 का, बस आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस पर क्लास 9 देखिएगा कहाँ लिखा है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हैं, तो क्लास 9 में जाइएगा, क्लास 9 पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो केवल 9 का वीडियो खुल के आएगा, और उस सभी वीडियो को आप देखने का कष्ट कीजिएगा और बहुत मज़ा आएगा। रोज़ाना आपको क्लास मिलेगा। ओके, चलिए बाय।